जय श्री राम भाइयों बंधुओं। देखिए, आज विशेष मुद्दे को लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी बीते कुछ दिन की बात है। ये बात तो बड़ी गंभीर है भाई, क्योंकि ये बात जो है ब्राह्मण समाज के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है और काफी चिंताजनक भी है। मैं बात कर रहा हूँ कि बीते दिनों अभी जो है, जो बीजेपी के विधायक थे, ब्राह्मण विधायक, लगभग 45 से 50 विधायक लखनऊ में पीएन पाठक जी के जो है आवास पे, जो एक सरकारी आवास है, जो कि वो कुशीनगर के विधायक भी हैं, कहा जाता कि शीतकालीन जो सत्र चल रहा था उसके पश्चात जो लोगों ने कहा है कि सबोज की एक पार्टी रखी थी, एक बैठक थी, एक सामाजिक समरसता और एक विचार व्यक्त के लिए आपसी जो है बात यहीं तक नहीं थी। भाई, ब्राह्मण समाज एकजुट है, विधायकगण एकजुट होकर के कहीं बैठ करके कहीं कोई बातचीत कर रहा है, सबोज कर रहा है, तो इसमें गलत क्या बात है भाई। लेकिन बात तब शर्मिंदगी की आई जब हमारे माननीय सांसद महाराजगण पंकज चौधरी जी, नाम लेते भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। पहली चीज, अभी नए नवेले भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैंने इसके लिए बधाई भी दिया था, सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट भी किया था। काफी हम लोग के लिए प्राउड की बात थी कि चलो भाई हमारे, क्योंकि मेरा खुद ही पैतृक गांव जो है महाराजगंज जनपद में है। काफी अच्छा लगा, कुछ दिन पूर्व बधाई उधाई सब दिया गया था। लेकिन इस तरह की बात है, ब्राह्मण के विरोध में बोलना, ये अति शोभनीय है भाई। शोभनीय तो नहीं है ना, ये अशोभनीय है, अशोभनीय, निंदनीय। मैं कुलदीप पांडे युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख अध्यक्ष, एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ, परशुराम दा आराध्य, ब्राह्मणों के हितैषी, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन बात यह केवल जाति की नहीं है, बात केवल किसी व्यक्ति के अधिकारों को हनन करना, छीड़ करने की बात है। माननीय सांसद जी पंकज चौधरी जी बोल रहे हैं कि भाजपा के जो अनुशासन की अवहेलना हो रही है, ये क्या अवहेलना हो रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा किस चीज की अवहेलना है। कोई व्यक्ति केवल पार्टी से तो नहीं ना है, पार्टी से भी हट के अपना वैचारिक जो अपनी मेल जोल है, तालमेल है, अपना व्यवहार है, संबंध है, उस संबंध में भी नहीं मिल सकता है। बहुत से ऐसे जातिगत जो है बैठकें होती हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम लोग कार्य करते हैं। विगत कुछ महीने पूर्व भी अभी ऐसे हुआ था। किसी जात समुदाय में मैं विशेष बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए, हमें तो यही लगता है कि पूजनीय महाराज जी के जो कार्यशैली है, जो व्यक्तित्व है, जो विकास की जो गंगा बह रही है प्रदेश में, उसको धूमिल करने के लिए बीजेपी ने इनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाने के इनका काम है पार्टी को जोड़ के रखना, पार्टी के जो प्रतिनिधि है उनको जोड़ के रखना, यहाँ तक कि जात वर्ग विशेष जनता को भी जोड़ के रखना। अरे वोटर तो उनके यही है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर कौन है? सवर्ण समाज ही है, बड़े लोग ही है, चाहे ठाकुर हुए, चाहे ब्राह्मण हुए, कायस्थ हुए, क्षत्रिय, मतलब जो लोग भी हुए, आप उन्हीं को नाराज कर रहे हो, इस तरह की बातें बोल रहे हो। माननीय सांसद पंकज जी, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, इतना बड़ा दायित्व उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, उसमें आप बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। समझिए कि एक तरह से दायित्व बहुत बड़ा है, दायित्व का निर्वहन गलत हो रहा है भाई। हमारे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो आप देखिए जाए समीकरण देखा जाएगा, जातिगत समीकरण, तो ठाकुर ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है जो बीजेपी को वोटर है। ब्राह्मण लगभग 15 से 17% ब्राह्मण जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आपकी इधर पूर्वांचल की मैं बात करूं, यूपी, उत्तर यूपी और मध्य यूपी बात कर रहा हूं, अगर आप ये जानते होंगे कि अब तो आपको भाई प्रदेश की कमान मिल गई है, आपके पास सारा डाटा तो होगा ही होगा, आपको जातिगत गणना पता ही है। 100 लगभग, मैं जहां तक जानता हूं और कुछ राजनीतिक जानकारियां रखता भी हूं एक समाज सेवी होने के नाते, लगभग पूर्वांचल और आसपास के अन्य जिलों में मिला करके देखा जाए, लगभग 30-35 जिलों की बात मैं करूं, 120 या 30 सीटें विधायक का ये ब्राह्मणों से ही प्रभावित हो जाएगा।
ब्राह्मणों को आप कम आंक रहे हैं। अपनी काबिलियत पे भी ध्यान दीजिए। आपको भी जात वर्ग विशेष के ही आधार पे जो है कई चुनाव में मौका मिला, आप जीते भी, आप मंत्री भी रहे हैं भी, प्रदेश की कमान क्यों दी गई है? हर पार्टियां जातिगत समीकरण को ध्यान रखते हुए, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ही देखिए, आदित्यनाथ जी ठाकुर वर्ग से आते हैं, ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, उसके बाद केशव मौर्य जी भी जो अपने अलग वर्ग जात से आते हैं। तो आप पार्टी को बनाने के लिए परिषद अध्यक्ष बने हैं कि बिगाड़ने के लिए बने हैं? शर्मसार कर दी आपने। आप ये बताइए, ब्राह्मण विधायक बैठक कर, आपको पता है जिस प्रकार आप, मैं आपके ही विधायक में बात कर रहा हूँ, पाठक जी जो कुशीनगर के विधायक हैं, जिन जिन जो ही सूत्रधार है इस बैठक की जो विगत करीब मंगलवार को हुआ था, एक भी छवि उनकी खराब नहीं है। आज तो कोई उनके ऊपर एफआईआर नहीं है, ठीक है। मैं भी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गढ़, मैं जस्ट गोरखपुर मंदिर के बगल में ही मैं रहता हूँ। बहुत खुशी हुई थी कि आप जो है प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन हमें लगता है पूजनीय महाराज जी के जो छवि को धूमिल करने के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और यही रवैया रहा तो 2027 में हमें लगता है पूजनीय महाराज जी दोबारा आप जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। क्या सोच के शीर्ष नेतृत्व तो आपको दे दिया, आप अभी आते ही आते जो ऐसा बड़ा बवंडर खड़ा कर दिए। मैं पीएन पाठक जी की बात बता रहा हूँ, कुशीनगर के विधायक जो जिनके आवास पर बैठक हुई थी लखनऊ में, कोई बेदाग छवि है उनके ऊपर, कोई आता एफआईआर नहीं है। और उनकी कार्यशैली को देखते हुए इधर देखा जाए पूर्वांचल के लगभग 11 जिलों में वो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का भी कार्यभार देख रहे हैं। आपके भाजपा में भी कार्य समिति में भी वो सक्रिय सदस्य हैं, बहुत सी चीजें उनके अंदर, छवि बहुत अच्छी है। लेकिन एक ब्राह्मणों की टोली कहा जाए, विधायक मंडल अन्य पार्टियों के भी लगे होंगे, लेकिन चाय पानी नाश्ता खाने पीने में लोग एक दूसरे को जा सकते हैं। हम लोग एक समाज सेवी हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, विभिन्न पार्टियों के लोगों से जुड़े हैं। क्या हम किसी पार्टी के, मैं देखिए मैं भी बीजेपी कट्टरवादी हूँ, मैं भी भाजपा को बहुत समर्थन करता हूँ। मेरा हमेशा हर चुनाव प्रचार में हमारे संगठन के लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन क्या मैं कांग्रेस, सपा और अन्य जो पदाधिकारी हम नहीं मिलते हैं? देखिए, पार्टी से भी हटके लोग भी काम करते हैं। पार्टी शीतकालीन सत्र हुआ, खत्म हुआ, घर गए, ऑफिस गए, जहां भी गए, उन लोग का अपना भी एक अधिकार है। वो लोग भी अपने अपने शुभचिंतकों से, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, जान सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं। मतलब आपसे, मतलब आप प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं ना, उनके घर के आप अध्यक्ष नहीं ना भाई। अब वो मूतने जाए, खाने जाए, फोन करें, माननीय अध्यक्ष जी हम लोग मूतने जाए, माननीय अध्यक्ष जी खाना खा लें, माननीय अध्यक्ष जी ये आज रास्ते में मैं मिला हूँ, ये ब्राह्मण की दुकान है, क्या हम लोग चाय पानी पी लें? ये क्या मतलब है यार, हद है एकदम। कितने ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, मीडिया खुद ही आपको नहीं छोड़ रही है। क्या हद है एकदम जो है। हमें लगा कुछ दिन पहले, अच्छी बात है कम से कम अपने गृह जनपद से जो है कोई, भाई एक नेता की छवि अच्छी है, ऐसी नहीं है छवि खराब है आपकी, लेकिन आपको जैसे ही दायित्व मिला आप किसी एक जात समुदाय पे टारगेट कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, अभी कुछ महीने पहले ही क्षत्रिय समाज जो ठाकुर, जो विधायक या जो भी सांसद लोग थे, बैठ के अपना किए थे ना, उसमें तो नहीं किसी ने बोला, यहाँ तक शीर्ष नेतृत्व में भी नहीं बोला। कहाँ से इतना दिमाग बुद्धि लाते हैं भाई? राजनीति जातिगत समीकरण पे ही चलता है, और यूपी बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण पे ही निर्भर है। तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण समाज को नाराज करेंगे तो आपके क्षेत्र में लगभग 30 जिलों में 130 से अधिक विधायक की जो है प्रभावित हो जाएगी। बात को समझा करिए माननीय सांसद जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, पूजनीय महाराज जी की नहीं तो चिंताजनक की बात हो गई। हम लोग उन्हें हमेशा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को का चेहरा बनने देखना चाहते हैं, और अब ऐसा कृत, मतलब हंसी आ रही है, एकदम हंसी आ रही है। ब्राह्मण भाइयों देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ब्राह्मण विरोधी। वास्तव में जो इनके मन की भावना थी, माननीय सांसद पंकज चौधरी जी का साफ दिख रहा है कि यह ब्राह्मण विरोधी हैं। या तो इनको खुद बैठाया गया होगा प्रदेश अध्यक्ष के पद पे कि चलो भाई जाओ और
उत्तर प्रदेश में योगी जी के जो है छवि को धूमिल करो और योगी जी आगे ना बढ़ पाए, चाहे पुनः मुख्यमंत्री ना बन पाए और ना जो है आगे जो है पीएम के कैंडिडेट बन पाए। मैं देखो, मैं भी नागरिक हूँ भाई, मैं भी एक वोटर हूँ, मैं भी जानता हूँ यहाँ केवल बस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं हो रही है। मैं सभी सवर्ण भाइयों से भी कहना चाहता हूँ यार, ऐसे लोगों को यार मैं चाहूंगा कि राजनीतिक दल से यार बाहर ही कर दो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी या जितने भी शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी के, कैसे कैसे लोगों को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं, वो भी इतने बड़े राज्य के। मतलब नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष का ये रवैया है। अभी बात यहाँ के जुड़ने की, आने वाला आगामी 2027 का चुनाव है और इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, मतलब सच में, मतलब अगर 40-45 विधायक अगर बैठ के अगर आपसी बातचीत या सबोज में बैठ गए, कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उसका आप रवैया कुछ और दे, आप उस पर कठोर कार्रवाई, आप उसको धमकी देना शुरू कर दे रहे हैं। मैं पुनः यही बात बोल रहा हूँ भाई, पार्टी से भी हटके कुछ चीजें होती हैं। क्या लोग पदाधिकारी या विधायक सांसद है, क्या उनके बाल बच्चे परिवार रिश्तेदार नात और हितैषी शुभचिंतक नहीं है? यार देखो, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी अध्यक्ष हो, शीर्ष नेतृत्व, देखिए दो ही चेहरा है पूरे भारत में, एक माननीय मोदी जी और दूसरा माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज। इनके फेस पे आप चुनाव लड़ते हो तो कुछ लोग जीत जाते, जैसे अब खुद है जो है, अब खुद है, आपको महाराजगंज के जो वासी लोग हैं आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन केवल मोदी योगी जी के चेहरे की वजह से आप जीत जाते हो। लेकिन जो ये 45, 55 या 50 जितने विधायक जो बैठक में थे अपने अपने क्षेत्र के, भाई ये भी पैसे खर्चा करते हैं, ये भी अपने जाते हैं जनता के बीच में वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। केवल आपकी बदौलत नहीं है, इनका भी अपना व्यक्तिगत व्यवहार है। 2, 4, 10 सीटें, 20 सीटें, 50 सीटें लोग मोदी योगी जी के नाम पे जीतते। मैं इसका कोई मतलब, मैं अलग नहीं बात कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, लेकिन इनकी व्यक्तिगत भी पहचान है, व्यक्तिगत भी कार्य है, ये जनता के काम किए जनता के बीच में, तभी इनको टिकट भी दिए आप लोग और ये जीत के भी आए। तो ऐसे अगर आप बात बोलेंगे तो जिस जिस क्षेत्र के वो 45-50 ब्राह्मण विधायक हैं, क्या जनता आपको आगामी चुनाव में वोट देगी? आपको ही पता है ना, जितने सवर्ण वर्ग हैं यही आपको वोट ज्यादा देते हैं, चाहे शहर की बात हो ग्रामीण की बात हो, भाजपा के वोटर यही ना है, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय, मतलब आप जानते हो कुछ ही प्रतिशत के अंतर में ये बड़े बड़े जितने भी जो वर्ग समुदाय हैं ये आपको बीजेपी को वोट देते हैं। इतिहास भूल गए, ब्राह्मण जिसके साथ रहता है सरकार उसकी बनती है। माननीय बहन मायावती जी की सरकार में किसका ज्यादा बहुमूल्य होता रहा? ब्राह्मणों का ही साथ रहता था। किसी की भी पार्टी की बात करिए, पुनः मैं माननीय सांसद पंकज चौधरी जी, निवेदन समझिए या मेरी आक्रोशित भाषा समझिए, पद पे बने रहना है तो गरिमा में बना के रखिए। ऐसे ऊट पटांग बातें शोभा नहीं देती है आपके लिए। आप काफी सालों से जो है सांसद रहे महाराजगंज जनपद के, और साथ ही साथ आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, ऊपर से आपको इतना बड़ा प्रदेश का दायित्व दिया गया है, इसका कुशल निर्वहन करिए ना। आप ब्राह्मण समाज को आप टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण विधायक आपका खरदुआ है, आपके गुलाम है। जैसे आप सांसद हैं वैसे वो भी विधायक है। ये बातें अशोभनीय है। हर वर्ग के लोग अपने अपने जो है बैठकें करते हैं, हर जात के वर्ग के लोग अपने बैठकें करते हैं। मैं 3-4 दिन से देख रहा था, मन तिमिला उठा था। मैं सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कल में, लेकिन मेरा मन रहा नहीं गया। इतने ट्रोल हो रहे हैं, मतलब शर्म की बात है। कुछ ही दिन पूर्व अपने काफी लोगों से बधाइयां लूटी होंगी, काफी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के छोटे तबके से लेकर ब्लॉक, वार्ड, मंडल, क्षेत्रीय, जिला, सब स्तर से अधिकारी आके आपको बधाई दिए होंगे, बुके दिए होंगे, कितना मन प्रसन्न रहा होगा, आप भी गदगद रहे होंगे। उसमें ब्राह्मण के लोग भी गए होंगे आपको बधाई देने, सोशल मीडिया में पूरा वायरल चल रहा था। लेकिन अब ये दूसरा जो वायरल चल रहा है, ये तो शर्मसार करने वाली बात है पंकज जी। मतलब एक मिसाल कायम आप कर रहा है। ये कैसी राजनीति है भाई? जिस वोटर से आप जीतते हैं, जिस विधायक से आप मंत्रिमंडल में यूपी सरकार बनी हुई, आपको पता है 50-60 विधायक कम होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, 15-17% यूपी में ब्राह्मण का जो वोटर है। यूपी में वोट कितना ही पड़ता है भाई? 55, 60, 65, 62 यही होता है।
उसमें बताइए 15-17% अकेले ब्राह्मण का है, कम है। समुदाय को टारगेट करना बंद करिए, बीजेपी को धूमिल मत करिए। बीजेपी को खोखला अगर करना है तभी आपको लग रहा परसेंटेज बनाया गया है, वही हाल होगा अदर विपक्षी पार्टियों की तरह, क्योंकि इंसान अपने से ही हारता है। इंसान को दूसरा हराता तब है जब इंसान अपने मन से ही टूट जाता है। और आप वास्तव में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और ये पूरे यूपी को जो है आप जो है खोखला कर रहे हैं। हमें चिंता जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूजनी महाराज जी की है, कि जो सपना पूजनी महाराज जी के लिए हम लोग देखे हैं कि निरंतर जब तक वो रहेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे या तो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। ये एक षड्यंत्र ही हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ चुनाव आती है, उससे पूर्व जो हमेशा प्रबुद्ध वर्ग की बैठक करते हैं, ब्राह्मणों के सम्मेलन करते हैं, ब्राह्मणों की बैठक कराते हैं, तमाम ब्राह्मणों का सपोर्ट करते हैं। अच्छे अच्छे लीडर्स हैं गोरखपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल में, ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिला। आप भी किसी जात विशेष से ही आते हैं, आप भी अपने जात विशेष की जो है सम्मेलन करते होंगे, बैठक करते होंगे। अभी कुछ दिन पहले आप ही पोस्ट किए थे, कहीं भी आप गए थे किसी मीटिंग करने, तो किसी समुदाय का, कुर्मी समाज या किसी समाज का आप देख रहा हूँ कि आप जो है बैठ करके पोस्ट भी डाले हैं। ये क्या बात हो गई? दो तरफा काम मत किया करिए। जितना ही आपके बारे में बोला जाए उतना ही कम है। छवि जितनी अच्छी थी उतनी छवि आप खराब कर रहे हैं, हद है एकदम। बहुत से ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में आए, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, अच्छे जो है अभी जितने भी हमें लग रहा है कि चौधरी इसके पहले भी थे, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हम स्वतंत्र देव सिंह जी को देखें, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। लेकिन हमें लगता कि आप 1-2 महीने भी नहीं टिक पाएंगे अगर ऐसा ही रवैया रहा। अगर टिकेंगे भी तो वास्तव में मैं लिख ले लीजिए कि 2027 में आप बुरी तरह से जो है बीजेपी को जो उत्तर प्रदेश में हराएंगे। और यह शीर्ष नेतृत्व भाजपा को जो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। भाई पार्टी किसी बपौत थोड़ी ना है भाई। आपको कार्यभार दिया गया दायित्व निभाने के लिए। किसी का टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, किसी का आप जो है विरोधाभास कर रहे हैं, किसी को आप जो हड़काने की बात कर रहे हैं। भाई अपने अपने क्षेत्र के सभी जो है बाहुबली है, सभी जो है नेता अच्छे हैं, अपने कार्य के दम पे अपना वो जीत के आए हैं, जनता उनको पसंद करती है। ऐसा थोड़ी ना कि आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष बने आप जो चाहे सो कर लेंगे। ब्राह्मणों की बात, ब्राह्मण देखिए शास्त्र और शस्त्र दोनों में ज्ञाता होता है। आपको ही पता है कि ब्राह्मण सुदामा भी है, ब्राह्मण परशुराम भी है और ब्राह्मण रावण भी है। तो आप किस रूप में देखना चाहते हैं भाई, आप बताइए। जिसकी वजह से आपकी पार्टी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी सत्ता चल रही है, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हम हर समाज के लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं। सवर्ण समाज हमारी प्रमुख स्तंभ है। इस तरह आप सवर्ण समाज में चुन चुन करके ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे, ये गलत चीज है। चलिए बहुत ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी सुधरने का समय है। अब आगे ऐसे करेंगे, ऐसे कभी क्षत्रियों पे बोल देंगे, कभी शूद्रों बोल देंगे, कायस्थों पे बोल देंगे। अब क्या बताया जाए। जितने भी समाज के लोग जो संगठन बनाए हैं, चाहे सम्मेलन करते हैं, अधिकतर जो देखा जाए विचार बीजेपी के लिए ही होते हैं, भाजपा को ही वोट पड़ता है। लेकिन आप ऐसे एक लीडर हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बन गए जो किसी एक समाज को आप टारगेट कर रहे हैं, जिनसे आपको अत्यधिक लाभ मिलता है। तो बहुत ज्यादा बोलते हुए मैं चाहूंगा पुनः माननीय सांसद पंकज चौधरी जी, ब्राह्मणों का टारगेट करना छोड़िए। ब्राह्मणों के विधायकों पे कोई टिप्पणी या भड़ास निकालना या विरोध करना या कोई कठोर कार्रवाई की बात करना छोड़िए। पहले संगठन को मजबूती करिए, क्योंकि आने वाला चुनाव लगभग 1.5 साल और बचा हुआ है। उस पर ध्यान दीजिए। कहीं किरकिरी होगी ना तो सब कुछ चला जाएगा। अध्यक्ष भी जाएगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी आपका जाएगा, संसदीय भी जाएगी, यहां तक कि हमें लग रहा है कि सारी मटिया महल हो जाएगी। फिर भाई आप चहते हम लोग के रहे हैं, बता तो रहा हूं कि आप चहते रहे हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष बने बहुत खुशी हुई थी, पोस्ट हुआ था हमारा कि चलो भाई महाराज जनपद के सांसद जी पंकज चौधरी जी भाई प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए, बहुत खुशी थी। लेकिन आप तो आदि कर दिए। चलिए ठीक है, जय श्री राम, जय परशुराम दा। पुनः मैं चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज एकजुट हो, और ब्राह्मण समाज के लिए अगर ऐसे रहा तो खतरा भविष्य में रहेगा। इसीलिए अभी ये विधायक की बैठक हुई, मैं तमाम ब्राह्मण संगठनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि एकजुट रहिए, समाज एकजुट रहिए,
सवर्ण समाज एकजुट रहिए और ऐसे नेताओं पर बोले पर तो विशेष ध्यान मत दीजिए कि ये केवल सत्ता कुर्सी के लिए आते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा पूजनीय महाराज जी, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए ऐसे ऐसे नेताओं से, और आपकी छवि को खराब करने के लिए पूरा जो प्लानिंग है पुनः। जय श्री राम, जय परशुराम दास, जय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू